Good morning students. आज compulsory English ENG CE 201 में what we will discuss, as I have told you in previous video also, what we will discuss today, we will discuss about how to attempt a reading comprehension. What does it mean? You know well, because you have already learned a lot about reading comprehension in first year. In first year we had gone through reading comprehension of poetry, essay as well as story, and we had seen that how to attempt an unseen reading comprehension. फिर हम लोगों के फाइनल एग्ज़ाम तक बात नहीं हुई, लेकिन बिफोर दैट ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन क्लास. So this year what we will do, we will go through reading comprehension of second year. Today I am going to do two reading comprehension for you. Both of them, they are of poetry, one thing, and they belong to different poems. I am not giving you the reading comprehension of the same poem. अलग अलग पोइम्स के करवा रही हूँ. फर्स्ट पोइम इज़ एनिमल योर अ सैम ऑफ लाइफ एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल्स. दो क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, उनको क्लब करके इन्होंने सेकेंड ईयर में एक कर दिया है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइम. तो बोथ ऑफ द थिंग्स दे शुड बी वेरी क्लियर टू यू. दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा तो यू वोंट बी एबल टू फेच गुड मार्क्स. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपको ये लगता है कि आप 3 पोर्शन कर पाओगे या 4 पोर्शन कर पाओगे, आपने वो सारे के सारे करने की 100% एफर्ट डालना है और उसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यही एक क्वेश्चन है जो हमें पास होने में बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करता है. सो आई विल शो यू हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन कंटेक्स्ट ऑफ पोइट्री. पोइट्री में आपने कैसे करना है? इट सिंपली मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टैंजा विच इज़ गिवन टू यू, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस विच व्हाटसोएवर द एग्जामिनर वॉन्ट्स टू नो फ्रॉम यू. दोनों चीज़ों को क्लियर करना है और उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड डायरेक्ट आंसर्स विल बी देयर. कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर मिलेंगे, बट फॉर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल हैव टू फ्रेम आंसर्स. तो मैं आपको पोइट्री का आज वीडियो सेंड करूँगी और फिर स्टोरी का हम लोग एस्से का हम लोग बाद में करेंगे. जो आपका फर्स्ट एस्से है वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. द पावर ऑफ प्रेयर जो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. So I have done first stanza for you. What the heart of the young man said to the psalmist. Psalmist I have already discussed with you. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and the things are not what they seem. Life is real, life is earnest. तो आप लोगों को क्या करना है? And the grave is not its goal. यहाँ तक जो है we have tried to solve the thing. इसमें से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम ऑफ द पोइम एंड द नेम ऑफ द पोइट. नेम ऑफ द पोइम एज वेल एज नेम ऑफ द पोइट वी हैव टू राइट डाउन. द नेम ऑफ द पोइम इज अ सैम ऑफ लाइफ एंड द नेम ऑफ द पोइट इज H.W. लॉन्गफेलो. स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए पोइट्री के जो आपकी पोइम है उसकी भी, और आपके ऑथर के नाम का भी आपको क्लियर होना चाहिए. What do some people say in mournful numbers? If you will go through this stanza, tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. वो क्या बोलते हैं कि life is, what do some people say in mournful numbers? They say that life is an empty dream. जो negative approach वाले लोग हैं, जो what we call them pessimistic हैं, what do they say? That life is an empty dream. What soul can be said to be dead? कौन सी जो soul है ये dead है? What is written here? For the soul is dead that slumbers. Slumbers means जो deep sleep है, जो सोई रहती है, जो knowledge gain नहीं करती है, efforts नहीं डालती है. The soul is dead that slumbers. That very soul is dead. And does the poet think of life only as an empty dream? Poet क्या सोचता है लाइफ के बारे में? पोइट सोचता है लाइफ के बारे में द थिंग्स आर नॉट द वे दे सेम, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट. दीज आर द लाइन्स विच आर रिलेटेड टू द thinking of poet about life. So what does he say? No, he says that life is real. The last question is what is not the goal of life? जीवन का गोल क्या नहीं है? So the grave is not its goal. It means it is referred to life. So what is the poet saying? Grave is not the goal of life. In this way you will attempt reading comprehension if it belongs to a poem. Then I have done second for you. So it is I have taken it from animals. I think I could turn and live a while with the animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them sometimes half the day long. ये एक स्टेंजा है. इसके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है मैंने आपके लिए अटेम्प्ट किए हैं. सो
First question as usual, what is the name of the poet and what is the name of the poem? Fine. The name of the poet is Walt Whitman and the name of the poem is Animals, you know well. Where could the poet turn from? He could turn from the company of men. देखो इसमें खुद लिखा है उसने, I could turn and live a while with the animals. किसके पास वो जाना चाहता है? एनिमल्स के पास जाना चाहता, तो ही वॉन्ट्स टू टर्न अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्यों? वो सारा उसने पोइम में बताया है. What does the poet say about animals? वो क्या कहता है एनिमल्स के बारे में? They means animal are so placid and self-contained. means कि animals जो हैं they are placid होता है calm. They remain calm and they are self-contained. Fine. What shows that the poet loves animals? कहाँ से पता लगता है? Very first line. It is telling that the poet loves animals, that he wants to live a while with the animals, and I stand and look at them sometimes half the day long. The poet stands by them and looks at them. ठीक है, तो पोइट का जो अटैचमेंट है एनिमल्स के साथ वो कैसे शो होता है. आवर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोइट वांट टू लिव विद एनिमल्स? व्हाई डज ही वांट टू लिव विद एनिमल्स? तो आपका जो इसमें फर्स्ट लाइन में ही मिलेगा ये आंसर. ही फाइंड्स दैट एनिमल्स एवर रिमेन कूल काम. और वो एनिमल में कोई फीलिंग ऑफ जेलिस नहीं देखता है, कोई नेगेटिविटी नहीं देखता है. सपोज यू हैव गॉन थ्रू द पोइम, सो थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू. सो what we have done, we have tried to solve the reference reading comprehension of 2 poems. मैंने 2 किए हैं आपके लिए. rest of the reading comprehension you will have to do yourself. so tomorrow what will we do, कुछ नया करेंगे, लेकिन तब तक आप क्या करोगे, आप दोनों poems के reading comprehension करोगे. it won't take time because आपकी जितनी classes हैं rest of the time जो आप free रहते हो you will have to do that. आज अगर आप एक poem के भी करने की try करते हो तो next time आप और कर सकते हो. I've done 2 for you because throughout the week आपने काम करना है. It's not like that you will just spend time for 30 minutes 1 or 2 days. No, you need to spend more time because first year का I don't know whether papers होने हैं नहीं होने, लेकिन second year का you are very sure and I am also very sure कि paper तो हमारे exams तो हमारे होने वाले हैं. So we need to prepare for the same right from the beginning of the session. We won't repeat our mistake which we did last year. What did you do? आपने क्या किया कि हम बाद में करेंगे, वो बाद में अभी तक हो नहीं पाया है. सो जो हमारा लास्ट ईयर स्किप किया है वो हमें रिपेयर करने का एक अटेम्प्ट मिला है. सो वी शुड रिपेयर, और वो करना ही करना है. और क्या करना है आपको, कंपलसरी इंग्लिश में सिलेबस इज नॉट टू मच, ज़्यादा सिलेबस नहीं है. कुछ पोइम्स है और कुछ एसेज हैं आपके सिलेबस में. रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ योर ग्रामर. सो यू विल हैव टू गो थ्रू दैट. सो व्हाट विल वी डू, विल अटेम्प्ट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्सएवर इज इन आवर सिलेबस, जो पूछा जा सकता है. और आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरे के पूरे करने हैं दोनों पोइम्स के. किस तरह करने हैं, यू हैव टू डिसाइड. आई हैव शोन यू द वे, रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू मैनेज. गुड डे.